अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और अपना सुझाव देते हैं और आलोचना करते हैं। सुझाव देने वाले मित्र बंधुओं और आलोचना करने वाले हमारे शुभचिंतकों सभी को नमस्कार। क्योंकि आज हमारा 185 वीडियो से ज़्यादा वायरल हो चुका है और उसमें दोनों का महत्वपूर्ण सहयोग है। एक है सुझाव देने वाले का, जिन्होंने सुझाव देकर मेरे को उत्साह बढ़ाए। कोई भी काम करो तो उत्साह बढ़ाते हैं और उत्साह बढ़ाने वाले का विशेष योगदान होता है। और उसके साथ ही साथ जो आलोचना करता है, जो हमारी कमी को बताता है, जो हमारी कमजोरी को उजागर देता है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये सभी को अच्छी तरह से मालूम है। और आपको मालूम होगा कि आज सोमवार का दिन है, 10 अगस्त। कल 9 अगस्त था और कल 9 अगस्त था। वो जैन समाज का चतुर्मास होता है, उसमें मैं हमेशा जाता हूँ और महाराज जी जो प्रवचन करते उसको ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद अपने को सोचना पड़ता है हमको क्या करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना है किसी भी व्यक्ति को तो उसको ज्ञानी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। वो सोचेगा ये हमारे समाज का नहीं है, हम नहीं जाएंगे, तो तुम्हारा नुकसान है, उसका नुकसान नहीं। ज्ञान देने वाले, प्रवचन करने वाले महाराज साहब का कोई नुकसान नहीं। महाराज साहब का काम क्या है? प्रवचन करना। तुम्हारा काम प्रवचन सुनो ना सुनो, जाओ ना जाओ, ये तुम्हारा नहीं था। जिसको अपना उज्जवल भविष्य बनाना है कि वो क्या करेगा? अपना योजना बनाएगा कि मैं ये काम करूंगा। उसके बाद प्रशिक्षण लेने के लिए उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास उसका ज्ञान है। अब जैसे लोहार का काम है, लोहे का औजार वगैरह बनाना, कढ़ाई, ये सब बनाना, तो बढ़ई के पास, कारपेंटर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि कारपेंटर का काम है लकड़ी लाना, उसमें चारपाई बनाना, टेबल, कुर्सी, अलमारी, ये सब बनाना, लकड़ी का जो संदूक होता है वो सब बनाना, ये कारपेंटर का काम है। तो लोहार कारपेंटर के पास नहीं जाएगा, वो लोहार के पास ही जाएगा, सीखेगा। अब जैसे रजाई गद्दा वगैरह सब बनाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, गाड़ी वाला, वो दुनिया बोलती है, कोई कुछ भी बोलते होंगे, तो उसके पास जाएगा। टेलर का काम जो करता है उसके पास नहीं जाएगा, तो कोई कुर्ता पैजामा बनाता है, जबकि मशीन दोनों के पास में है। गाड़ी भंडार वाले के पास में भी सिलाई मशीन है और टेलर के पास में भी सिलाई मशीन है। अब कोई गाड़ी भंडार वाले का बोलेगा टेलर भैया थोड़ा ये सिल लेना, वो सिल देगा। लेकिन अगर सिलाई वाला अगर जाएगा कि भैया गाड़ी भंडार वाला भैया मेरा कुर्ता बनाने ना, बोला गाड़ी बनाता हूँ, वो बोलेगा तुम उसके पास गए थे सिलाने के लिए, तुमको सिलाई करना आता है, इसलिए अबे मैं सिलाई करने के लिए तो गद्दे का कवर बनाने के लिए गया था, तकिए का कवर बनाने गया था, मैं कुर्ता पैजामा बनाने थोड़ी गया। तो दोनों का आपस में नोक झोंक करने से फायदा नहीं ना, क्योंकि इसके पास में सोचना पड़ेगा ना कि ये क्या काम करता है, वो क्या काम करता है। तो आज लोग स्वार्थ के समुद्र में डूबे, सिर्फ अपने अंदर स्वार्थ की पूर्ति की और चापलूसी करनी। समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है अज्ञानता, सबसे बड़ा दुश्मन जो शिक्षा प्राप्त नहीं करता, और दूसरा दुश्मन है स्वार्थ। स्वार्थ ने बड़े बड़े राजाओं को डुबो दिया। और तीसरा गंदगी की चीज है जातिवाद। वो फलाने जात का है, हम फलाने जात के, हम उससे ऊंचे है, तो अहंकार ने उसको डुबोया।
अहंकार। और जो आदमी अहंकार के समुद्र में तैरने जाएगा वो डूब जाएगा। और चौथा शत्रु कौन सा है? वासना। और पांचवा शत्रु है लोभ। लोभ क्या है? उसके पास में वैसा है, मेरे पास में नहीं। तो पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुमको इतने पैसे दूं। तो पैसे के लोभ में गलत काम कर दिया, नतीजा डूब गया। अब वासना की जाल में जो एक बार सिकंजे में आ गया तो बाहर नहीं निकल सकता। बोलते ना दारू पीता था ना, दारू पीना छोड़ दिया। ये जुआ खेलता था ना, जुआ खेलना छोड़ दिया। और वो अज्ञातवाद करता रहना तो ये नहीं। दारू पीने वाला छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन दारू पी कर अपना पूरा शरीर को खराब कर लिया। शरीर के पार्ट्स के दुकान में मिलते नहीं तो भैया मेरा कार है, मेरा ये टूट गया, उसकी जगह पर नया लगा दूँ। स्कूटर वाला बोलेगा मेरा ये टूट गया, उसका नया लगा दूँ। तो शरीर का कोई पार्ट्स दुकान में मिलता नहीं। आँख मिलेगा, गुर्दा मिलेगा और मिलेगा दूसरे का चीज को, लेकिन वो सर्विस नहीं देगा। ओरिजिनल सर्विस वो देगा नहीं, क्या कुछ भी कर। और आज आदमी धर्म की दुनिया में जी रहा है। आज वो ये भूल गया कि मेरे को दुनिया में कितना दिन रहना। उसके पास में आँख है लेकिन देखने का, सत्य को देखने का टाइम नहीं। दिमाग है, अच्छी बात सोचने का टाइम नहीं। पैर है, अच्छे जगह जाने का दिल ही नहीं होता, अच्छे पैर। अब मुंह है, सच बोलने को तैयार नहीं। कान है, सच सुनने को तैयार नहीं। नुकसान उसका कुछ नहीं। महाराज साहब प्रवचन कर रहे, अपने कान से अच्छी बात नहीं सुनी, तुम्हारी गलती। तुम्हारे पास में मुंह है बोलने के लिए, तुम सच्ची बात नहीं बोले, तुम्हारी गलती। आंख है, अच्छी चीज को देखना चाहिए, तुम बुरे चीज को देख रहे हो, तो तुम्हारी गलती। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? बुरे बात को नहीं सुनता। 24 घंटे एक दिन रहता है। अब उसको ये सोचना है कि मेरे को क्या काम करना चाहिए कि हमारा उज्जवल भविष्य बने, हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य बने। किन लोगों का साथ में रहना चाहिए कि हमारा नुकसान ना हो। भाई चरित्रहीन के सामने में रहोगे, तुमको भले तुम बोलोगे मैं नहीं करता, लेकिन तुम्हारे अंदर की आत्मा आज निकल के चल जाएगी। जुआ खेलने वाले के साथ में रहोगे, भाई तुम जुआ नहीं खेलते हो, लेकिन एक दिन 2 दिन रहते रहते तुमको भी हो जाएगा। देखो ताश कैसा होता है, कैसे मारते हैं, कैसे करते, तुम उसमें तो जैसी संग वैसा चढ़े रंग, बोलते ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हम हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में चलाते हैं, और हजरत इस्लामिया मदरसा में, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा को स्थापना करने का मूल उद्देश्य शिक्षा देना, शिक्षा देना और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। शिक्षा संस्था में कोई भी आ सकता है, उसमें कोई समाज का प्रतिबंध नहीं कि ये समाज की नहीं आएगा, वो समाज का नहीं आएगा, कोई भी आ सकता है। तो कल इतवार का दिन था। कल अक्सर ये जोहर की नमाज पढ़ने के बाद में कई लोग हमसे मिले। अब बोले कि मौलाना साहब आप जो काम करते बहुत अच्छा है, ये आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो में आपसे बहुत अच्छी चीज़ें मालूम हुई। मेरे क्या अच्छी चीज़ें मालूम हुई कि अपने बच्चे को बुरे संगत से रोकना, अपने बच्चे को बुरे कार्य करने वालों से रोकना, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो। और बहुत से औरतें थे सीधे बोली, हमारी ननद के बेटे लोग ये काम करते, मैं नहीं मिलने देती। हमारे देवर के बेटे ये काम करते, नहीं मिलने देती। हमारे क्या बोलते और भी रिश्तेदार है, उससे मैं नहीं मिलने देती। जब तुम अपना खुद भी करो, बच्चे लोग खास डांट देते।
तुमको नहीं मिलना है, खेलना है तुम इधर खेलो, तुमको पढ़ना ये करो, तुमको रहना, तुम अपना गार्डन में सबके ऊपर नजरें गड़ा के रखो। आज सीसीटीवी कैमरा लगाए, क्यों? क्योंकि घर में कौन आया गया पता करने के लिए। साइंस जितना तरक्की किया है, विज्ञान जितना उन्नति किया है, उसमें नुकसान भी हुआ और फायदा भी हुआ। नुकसान किसके लिए हुआ? अब कोई जैसे डिटोनेटर हो या बारूद हो, बनाता किस लिए? कोयला खदान हो या स्टोन माइंस हो या और भी हो, उसमें लगाते हैं या कोई रास्ता बनाते, ड्रिल मारते, रास्ता बना। अब वो गोला बारूद का घर तुम किसी के घर उड़ाने के लिए करो, तो गोला बारूद बनाने वाले का क्या उसमें अपराध है? उपयोग किस लिए? कि पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाना है, या स्टोन माइन से पत्थर की खदान है, उनको गिट्टी निकालना है, या कोयला है, या अभ्रक है, या क्या बोलते हैं एल्युमिनियम है, वो सब खदानों में इस्तेमाल होती है। अब तुम उसका दुरुपयोग करोगे तो उसमें कोई क्या? तो औरत लोगों को समझदारी आई, और आज कई लोग बोल रहे हैं, हमारी बात को लोगों ने ध्यान से सुने क्या, कि अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाना है, बुरे संगत को त्यागना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार क्यों ना। दूसरी बात, पति पत्नी में शारीरिक संबंध होता है तो ऐसे टाइम पर करो कि किसी को पता ना चले और बच्चे के ऊपर में उसका दुष्परिणाम ना हो। ये कब हो सकता है? जब कब, जैसे कई लोगों ने बताया तुमने को कि पति पत्नी का कमरा अलग से नहीं होना चाहिए, पति पत्नी अगर कमरे में हो तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बच्चे में कई तरह की शंकाएं आएगी और कई तरह की बातें उभरेगी, तो वो काम नहीं करना। बच्चे का दिल और दिमाग बिल्कुल हमेशा साफ रखना। अब बच्चे का दिल दिमाग साफ रखने के लिए हर चीज खुला होना चाहिए। अभी कुछ लोग बोल रहे थे ये चिरी मिरी वाला मौलाना चूतिया है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, वो शरीयत के बारे में जानता नहीं, हदीस के बारे में जानता नहीं। अरे मियाँ बीवी का कमरा अलग होता है, उसमें उसको बोलने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी बात है, ये बात तो तुमको समझ में आई, लेकिन वो मौलाना से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमको ये बात समझ में नहीं आई कि जो आदमी दूसरे का पैसा उधारी ले लिया है, धोखा दिया, उसके घर में पानी पीना जाएगी? ये उसको समझ में नहीं आएगा। बहुत से आदमी लोग चरित्रहीन है, उसके घर पानी पीना जायज नहीं, ये उसको समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोगों ने दूसरे का घर किराए से लिए, दुकान किराए से लिए, जमीन हड़प कर लिए, उसके घर पानी नहीं पीना, ये उसको समझ में नहीं आया कि वो जायज नहीं। मौलाना बड़े बड़े चिल्ला कर बोलते हैं, जिन्होंने हुजूर की बात नहीं माना वो ईमान से खारिज। जो हदीस की बात, अल्लाह की फरमान को नहीं माना वो ईमान से खारिज। तो हमको ये बताओ कि किसी ने पैसा बेईमानी कर लिया तो अल्लाह का नाफरमानी किया कि फरमा बरदार? जवाब देने को तैयार है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सभी समाज के बच्चे अच्छे बने, सभी समाज के बच्चे का जिंदगी अच्छी है, सभी समाज के बच्चों में स्नेह और प्रेम सहयोग की भावना होनी चाहिए। सभी समाज के बच्चे में क्या होना चाहिए? शिक्षा के साथ साथ दया होना चाहिए, न्याय के प्रति समर्पित होना चाहिए, सहयोग के प्रति हमेशा खड़ा रहना चाहिए कि एक दूसरे की सहयोग की भावना को मजबूत करें। ये सब हमारा मूल उद्देश्य है। आप ये बताइए कि अगर नहीं जाएगा तो आज छोटे बच्चे के दिल और दिमाग में क्या बैठेगा, वो क्या पढ़ाई करेगा? अभी आपको बता दूं कि परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे जब शाम को पढ़ते हैं उस समय जोर से कोई टीवी चालू करेगा तो भड़केगा कि नहीं? वो पढ़ाई करेगा कि आवाज़, जबकि बोलेगा बगल वाला कमरा
बगल वाला पड़ोसी है, सामने वाला, पीछे वाला, बोले मेरा घर में कुछ नहीं करो। तू कौन होते बोलने वाला? वो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट कर दिया कि अपने घर में रेडियो है और कुछ भी बजाता है, इतना आवाज़ तेज है कि मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, उसके ऊपर में अपराध कानून है। वो नहीं बोलेगा हम अपने घर में कुछ भी कर। तो जब कोई भी चीज़ हो, जब एक आवाज़ जब जोर से होता है तो पढ़ने में लिखने में उसको डिस्टर्ब होता है। जब किसी गंदी चीज़ को देखे तो उसका ध्यान उधर जाएगा, इधर नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और समझदार औरत लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किए। मेरा अभिवादन, अरे मैं तो आपका अभिवादन करता हूँ कि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अच्छी नीति को अपनाया, अच्छे काम को अपनाया, हमको खुशी है। अभी बहुत से लोग बोले ये कमरा जो आप वीडियो बनाते तो बोले ये रियाज अहमद का कमरा है, वो सीए का काम करता है। हजारों नहीं लाखों औरतें उसको दुआ दी रही, जबकि मैं भी नहीं पहचानता वो कौन औरत है और रियाज भाई भी नहीं पहचानते कि कौन औरत है। हम सिर्फ अपना वीडियो बनाते हैं कमरे में बैठ, तो उसको लाखों औरतें बोल रही वो मौलाना उसके ऑफिस में रहता है, ये करता है, बहुत अच्छी अच्छी बात बताता है। हमारी तो कर ही रहे, लेकिन रियाज भाई का नाम अब कई जगह पर आ गया। कई मुस्लिम औरतें बोली कि रियाज भाई का नाम ऑफिस है, हाँ बहुत अच्छा, वीडियो देखे चिरी मिरी वाला मौलाना बयान करता ना, बहुत अच्छा लगा, ये लगा। अब कई औरतें लोग भी दुआ करती है, नमाज पढ़ते, परवरदिगार रियाज भाई को भी अच्छा रखना, उसके कारोबार भी अच्छा करना, बाल बच्चे को भी अच्छा रहे, हर तरह से दुआ करती। उनके यहाँ पर मौलाना बयान करता ना, उसको ऑफिस दिखाई दे, ये सब दिखाई दे, ये सब दिखाई देने से पता चल जाता है कि कहाँ क्या करता है। कोई भी आदमी हो, किसी के घर में अगर रहे और अगर अच्छा काम करे तो आदमी का तो नाम होता ही है, लेकिन जिस घर में रहता है ना उन लोगों का भी नाम होता है, फलाने घर में रहता है, बहुत अच्छा है। आपके घर में वो आदमी रहता है ना, हमारा बिगड़ा हुआ काम बना, बहुत अच्छा है वो आदमी, आपके घर में रहता है ये। और कोई बोलता है अरे आपके घर में रहता है क्या? हाँ, अरे मेरा गाड़ी से गिर गया था ना, वो मेरा हाथ पकड़ के खींचा, मेरा गाड़ी को उठा दिया, ये करता है फलाने आदमी ना, हम बहुत अच्छा आदमी है। वो कहाँ का रहने वाला, क्या करता है, क्या नाम पता है सब। और किसी आदमी के घर में अगर चोर रहता वो क्या बोलेगा, ये चोरी किया, कहाँ? अरे वो फलाने घर, अरे उसको बुलाए, तुम्हारे घर में रहता है, वो हमारे घर में चोरी किया, फलाने के साथ में मारपीट गाली गलौज किया। तो काम किसने किया? उसके घर में जो बाहर का आदमी रहता था उसने किया, लेकिन बदनामी किसकी हुई? वो घर मालक। क्यों? घर मालक तो किया नहीं कुछ, लेकिन घर मालक को लोग बोलते इसी घर में रहता है, वो जो चोरी किया था ना वो यही घर में रहता है। क्या क्या तुम्हारे जैसे आदमी है, तुम आदमी गंजे आदमी को अपने घर में रखते हो? फलाने की बेटी को छेड़ा, सीटी मारे, ये करता, तुम्हारे घर में रहता है, जबकि घर मालक कुछ नहीं, घर मालक का बेटे बेटी लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो घर में रहने वाले पूरा बदनाम। और कोई अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा आदमी है, किसी के जाओ, कोई गांव में हो या कोई नगर में हो, अगर किराए से अगर घर लिया और दवा खाना खोला, अरे फलाने के घर चले जाना ना, वहाँ पर दवा खाना खोला ना, तुम्हारा दवाई देगा, ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा दवाई देता है। तो दवाई देने वाला का उतना नाम नहीं हो जितना घर मालक का नाम होगा, हर जगह उसके नाम होता है। तो अच्छा काम करने वाली का हर जगह नाम होता है, अब बुरे काम करने वाले का हर जगह लोग बदनामी करते हैं और उससे घृणा करते हैं। तो लोगों ने अच्छी बात को सुना, अपने बच्चे को रोका, बहुत अच्छी बात। आज देखो, आज माँ कोई भी औरत तो अपने बच्चे को 24 घंटा नजर गड़ा के रखती है। कई लोग अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, बेटी हो चाहे बेटी हो, और स्कूल लेने जाती है। क्यों? कि हमारा बेटा इधर उधर न भटके। आज अपराध हो रहा है, बड़े बड़े अपराध हो रहा है। तो अपराध करने वाला उतना दोषी नहीं जितना दोषी आसपास के उसके समाज के लोग।
वो सब। आज कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उसको नहीं रोक रहा, छोड़ो मेरे को उससे क्या लेना देना। यही स्वार्थ ने तुमको डूबो। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, अरे अपना जान पहचान तो है, नहीं नहीं भाई अपना नहीं, कि तुम उसको सहयोग नहीं कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान है। बुरे काम को नहीं रोक रहे हो तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, और जो आदमी सही काम कर रहा है उसको सहयोग नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। उसका कुछ नहीं, वो तो अपना कोशिश कर रहा है। तो आज लोगों ने कई तरह के बातें की। कल मैं बैठा था और कई लोगों ने बताया मेरे को कि आप जो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं और आपका स्वभाव है। आदमी अच्छे लोग अच्छे स्वभाव के बारे में सोचते। अब आप ये बता देते हैं कि हमारा बाप अगर गलत काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, तो मैं रोकूंगा। बाप है तो क्या हो, और नहीं तो मैं घर से अलग हो जाऊंगा। मेरा माँ बाप है, लोग यही बोले ना, माँ बाप को छोड़ के तुमको पैसा दे दूंगा, नहीं तो लोगों को बताऊंगा। तो ईमान और इंसाफ दो को बचाने के लिए तुमको कोई कीमत चुकाना पड़े, उसको तुम चुकाओ। क्योंकि तुम अगर चुकाओगे तो उसका असर आसपास के लोगों को पड़ेगा। आज से करीब 1975-76 की बात है। मेरे बाप भी खूब हट धर्मी करते, बात बात में बोलते रहे, तुम्हारे कमाई पैसा नहीं लिया हूँ, मैं अपनी कमाई करूँ, मैं कुछ भी करूँ, हर चीज की। और बात बात में भी मेरे बाप पढ़े लिखे तो थे नहीं, गांव के रहने वाले, हट धर्मी। तो एक बार क्या हुआ कि बाहर में कोई किसी को बोल लेता था, जाओ हमारे घर से ले लेना, ये सामान जाकर ले लेना। अगर मेरी माँ को बोल लेते थे कि बाहर का कोई भी आदमी आए उसको कोई सामान देना नहीं, बाहर में बोले जाओ घर से जाकर ले लेना। अब वो आदमी परेशान, बोला मेरे को बोले ये घर है और ये सामान ले लेना। एक बार दो बार हमने देखा, चौथे बार हमने बोले अपने बाप को, एक ही बात बोला कि सामान बोल, मैं बोला हूँगा लेकिन तुमको नहीं। मैं बोला मेरी माँ को तुम तलाक दे दो, तुम बोलते हो ना, हमको नहीं चाहिए। अब मेरे को बोलना मत कि मेरा बेटा है, बोलना ये दूसरे का बेटा है। मैं बोल दूंगा मेरा बाप नहीं है ये। बस अपने मामा को बोल दिया, मैं कमाई दमाई नहीं करता ना, चलो माँ को लेकर मामा के घर में पहुंचा देता ये। और हमारे पिताजी के जो दोस्त लोग थे, जैसे चंद्रदेव महाराज थे और यादव बाबू थे ओवरमैन, और ये दीनानाथ तिवारी थे, शिव दियाल तिवारी थे, और भी लोग थे, और रामकिंकर शर्मा होते ना, वो भी थे वहाँ पर, जगदम्बा महाराज भी थे। सबको मैं बोल दिया ऐसे किए। मैं बोला आज से मेरे को बोलना मत कि मैं फलाने का बेटा, मेरे बाप का नाम क्या मेरे को पता नहीं, वो नहीं। सब लोग सुनकर आश्चर्य, बोले मेरे बाप ने ऐसा ऐसा किया। लोगों ने ऐसी खरी खोटी उसको सुनाए कि तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी के साथ में रहना, अरे परछाई से भी दूर रहना, तुम्हारे में शर्म नहीं आई? किसी को सामान नहीं देना तो मत दो, तुम उसको बोलते जाओ हमारे घर से जाकर ले लेना। और इधर अजवा की माँ को बोल लेते कि कोई भी आदमी सामान मांगने आए उसको मत देना। क्या मतलब है? यानी तुम अजवा की माँ की इज्जत को तुम भरे बाजार में तुम नीलाम किए हो कि बाबू बोले कि जाकर घर से ले लेना, अजवा की माँ बोलती नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, कितना भी करो, तो उसकी घर वाली ठीक नहीं। तब से मेरे बाप ने चुप हो गए, तब से 2, 3, 5 करना छोड़, तब से बिल्कुल शांत हो गए। 1975-76 से एकदम मौन कर लिए, जिसको जो काम करना होता है ना तभी। तो यहाँ पर हमने क्या किए, अपने बाप के ऊपर में कठोरता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह तो हमारा बाप बुरे काम करना छोड़ देगा, और नहीं तो हम बुरे काम करने वाले से अपने अलग। दो में से एक ही रास्ता, तो हमारे बाप ने बुरे काम करना छोड़ दिया, इधर उधर ज्यादा चापलूसी करना छोड़ दिया। तो ये हमारी पहचान बनी।
और सही काम करने वाले का सही पहचान तभी बनती है जब वो अच्छा काम करे। कितना भी पहचान वाला तुम्हारे नाते रिश्तेदार हो, बुरे काम करने वाले को तुम हमेशा के लिए त्याग दो। आज आपको मालूम होगा कई लोग अपने बेटे की शादी जबरदस्ती करते हैं, नतीजा तलाक। अरे तलाक हुआ क्यों, इसके बारे में कोई नहीं। बाप बोलता है तुम मेरा बेटा हो, मैं लड़की देखा ये किया। अरे लड़की तुम अनपढ़ लड़की लाए बहू बनाकर, तुम्हें मैं हुआ नौक जोक हुआ, बहुत से बेटे लेके भाग गए, बहुत से 2-3 ऐसा पाठ पढ़ाए, बेटे घर से अलग। अब बाप बोलता है मेरा बेटा घर छोड़ के चल गया, बहू घर छोड़ के चली गई, हमारी जिंदगी भर का। मेरा बेटा अपने बीवी के चक्कर में अपने बेटे के ऊपर में रो रहा है, अपनी गलती सबके सामने में छिपा रहा है। बहुत कुलच्छनी बहू खुदे लाया पसंद करके, अब अपना पाप किसी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। उस समय नहीं बोला। बेटा अगर अपने मन पसंद करके लाता और छोड़ता तो कोई भी आदमी मान लेता कि अपने पसंद से अपनी शादी किया, माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ दिया, कोई भी आदमी बोलता। लेकिन बहुत तुम किस लाए, अपनी पसंद से। बेटा शादी करने को तैयार नहीं था, पूरे लोग नाते रिश्तेदार लोग उसके ऊपर में ऐसा दबाव डाले कि शादी करने के लिए मजबूर हो। नतीजा ये, तो अपने पाप का घड़ा हमेशा दूसरे के सिर पर छोड़ते। और क्या बोलते हैं, और कुछ आदमी तो मेरे को बोले कि तुम अपने वीडियो में डाली हो पति पत्नी का अलग कमरा होना चाहिए, तो ये बता मेरे को कि क्या पति पत्नी अपने बच्चों के सामने में संभोग करेगा? मेरे से बोला, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में इतने लोग हैं पारिवारिक जो उच्च शिक्षित है, उच्च संस्कार वाले लोग, बच्चे कैसे पैदा किए ये तुम्हें को बता दें। हमने जो बताए बच्चे लोगों को मालूम नहीं है। अरे बाप के कमरे में बेटा क्यों नहीं जा सकता, बेटे के कमरे में बाप क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता ये बता। इसका जवाब नहीं दे रहा। वो बोल रहा शरीयत में है, अल्लाह का हुक्म है, ये बता रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा अपने बाप के कमरे में क्यों नहीं जा सकता। उनके माँ बाप सोचते हैं कि क्या है कमरे में जो कि बेटा अपने माँ बाप के कमरे में नहीं जा सकते, क्या है? इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। बाप अपने बेटे के कमरे में क्यों नहीं आ सकता, बेटा और बहू रहते क्यों नहीं आ सकता? मैं अपने, मेरा बेटा मेरे को बोलेगा पिताजी हमारे कमरे में मत आना, हमारे 4 बेटे बहुए, हम अपना जाते सब इधर उधर देखते, मैं बोलूंगा कि अपने बेटे को मेरे कमरे, अरे कभी भी आओ। सीधी सी बात है, एकदम हर चीज साफ रहना चाहिए। कहीं पर कोई भी चीज शंका पैदा करे ऐसा परिस्थिति ही नहीं होना चाहिए कि कोई शंका हो। इससे क्या होगा, बच्चे का दिमाग हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, साफ रहेगा, गंदी चीज तरफ में जाएगा नहीं। अब बेटा हमारे कमरे में आए या सोए, हमको उसे कोई मतलब, हमारा कोई कमरा ही नहीं निजी, हमारा कोई निजी कमरा नहीं। बेटे लोगों को इसलिए बना दिए कि क्या 4 बहुएं हैं, वो बोले अगर एक ही कमरे में अगर हमारा ये सामान कहाँ गया, वो बोले हमारा ये सामान कहाँ गया, वो हमारा ये बिगाड़ दिया। इसलिए चारों का अलग अलग बना दिया कि किसी के घर का सामान है तो तुम्हारे घर का सामान तुम जानो, तुम्हारे घर में कोई आया होगा वो लिया होगा, तो कौन आया था ये पता करो। तो ये सब होता नहीं। तो सही काम करने के लिए सही बात सोचना पड़ेगा और सही ज्ञानी लोगों से उनको सही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी समाज का रहने वाला। यही बात मैं हजरत आमीना इस्लामिया में मदरसे में पढ़ने वाले को क्या बोलना चाहता हूँ कि तुमको उज्जवल भविष्य बनाना है तो अपने जीवन में सत्य मार्ग को चुनो, सत्य मार्ग पर चलोगे तुम्हारा कल्याण है। बस इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, फिर मिलूंगा। अब मैं बहुत से आलोचना करने वाला अलग है, लेकिन बुराई करने वाला के भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुम हमारा कितनी भी बुराई करो,
लेकिन सत्य कार्य करने वाला कितने महिला खुले बोल दी। चाचा जी आपने बोले बहुत अच्छा लगा। क्यों? हमको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है इसलिए। इसके बाद इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।